मस्जिद के पास हमारे मुल्क में कुछ लोगों को आजादी है, हमारे मुल्क में कुछ लोगों को आजादी है। जो कल फरियादी था वो आज भी फरियादी है। हमारे मुल्क में कुछ लोगों को आजादी है। गजल का ये मसला है। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आपके दयाल करनी हाजिरी मौलाना शफीकुर रहमान साहब और राशिद भाई को मेरी हाजिरी हुई है। मैं चार टुकड़ों से अपनी बात का शुरुआत करता हूँ और सदर साहब से जाना चाहता हूँ। लड़ते कभी मुफलिसों के लिए, काश लड़ते कभी मुफलिसों के लिए। रोज मरते हैं जो रोटियों में, जो होता है वो अपने ही मेयार से बेहतर होता है। फनकार अगर एक सच्चा हो तो चार से बेहतर होता है। जो होता है वो अपने ही मेयार से बेहतर होता है। बहुत अच्छा बंदा है। फनकार अगर एक सच्चा हो तो चार से बेहतर होता है। तौकीर सलामत रहती है और सर भी नहीं झुकने पाता। तौकीर सलामत रहती है और सर भी नहीं झुकने पाता। दरवेश का हुजरा शाहों के दरबार से बेहतर होता है। दरवेश का हुजरा सलामत रहती है और सर भी नहीं झुकने पाता। दरवेश का उजरा शाहों के दरबार से बेहतर होता है। इजहार मोहब्बत करने से होती हो जहां पर रुसवाई, इजहार मोहब्बत करने से होती हो जहां पर रुसवाई। खामोश वहां पर हो जाना गुफ्तार से बेहतर होता है। मेरी बिगड़ी है मेरी जीत से, कानून से डराती है मिलकर वकील से। बेगम ने जब से घर से निकाला है दोस्तों, लंगर से खाना लेता हूँ पानी से शरीर से। इसलिए ये भी समाप्त फरमाए कि नया कोई खिलौना चाहता है, नया कोई खिलौना चाहता है, नया कोई खिलौना चाहता है, लड़कपन में तमाशा चाहता है। नया कोई खिलौना चाहता है, लड़कपन में तमाशा चाहता है। चलाया काम मैंने फुलझड़ी से, मेरा लौंडा पटाखा चाहता है। चलाया काम मैंने फुलझड़ी से, मेरा लौंडा पटाखा चाहता है। वो इसकी मैं ये तो हलचल बदल आवाज देती है। आइए आखिरी फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर किसी शायर साहब की मुलाकात कराते हैं। जी शेर मुलाहिजा करें कि जलालुद्दीन साहब जब पढ़ रहे थे तो मुझे एक शेर याद आया था कि एक व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर से डॉक्टर, मेरे नजर पन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह तकलीफ ये
लहू का आखिरी कतरा चाहे लहू का आखिरी कतरा बहाएंगे, जैसे भी हो सके ये गुलिस्तां हो जाए। और मुद्दत से गहरी नींद में सोए हुए हैं लोग, मुद्दत से गहरी नींद में सोए हुए हैं जो, अब वक्त कह रहा है उन्हें भी जगाइए। मुद्दत से गहरी नींद में सोए हुए हैं लोग, अब वक्त कह रहा है उन्हें भी जगाइए। ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को मैं अस्पताल की नर्सों आपको बहुत लंबी उम्र दे, सेहत हर बीमारी से आपको दूर करे, क्योंकि आप मुस्कुराए नहीं, सबसे बड़ी दुआ ये है कि कॉफी बीवी से समाज में सभी डरते हैं, जो ईमानदारी हर आदमी अगर बीवी से नहीं डरेगा तो माफ करके आपके बच्चों की मंत्री जी है और के गौतम साहब को गांव के द्वार द्वार पे लोगों की काम करता था, होके भरता था, सब कुछ करता था। जो एक गुब्बारे पूछे वैशक थकल तलक, हैरत में आ दिया है वो तूफान। जो एक गुब्बारे पूछे वैशक थकल तलक, हैरत में आ दिया है वो तूफान हो गया। और ये हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन, हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। कल्लू कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। भी नहीं सकते, हालात से हम जान छुड़ा भी नहीं सकते, दुनिया को कहीं छोड़ के जा भी नहीं सकते। हालात से हम जान छुड़ा भी नहीं सकते, दुनिया को कहीं छोड़ के जा भी नहीं सकते। और वो लोग मिटाने पाए, हालात से हम जान छुड़ा भी नहीं सकते, दुनिया को हालात से हम जान छुड़ा भी नहीं सकते, दुनिया को कहीं छोड़ के जा भी नहीं सकते। और वो लोग मिटाने पाए हमारा चमन को, धरती से जो एक फूल उगा भी नहीं सकते, धरती से जो एक फूल उगा भी नहीं सकते। और क्या मुझसे ये भी मुलायजा फरमाएं कि और दुआ ये करता हूँ कि पीपल जस्टिस पार्टी जिंदगी में हमेशा कामयाब रहे और भारत में पूरी तो उसको कामयाबी हासिल हो के साथ। अब शायरी का जहाँ तक है, बहुत अच्छे शेर हमारे मोहित भाई ने और ये साहब कमल साहब वगैरह वगैरह, खैर ये गुफ्तगू का मौका नहीं है, मैं चंद अशार पेश करता हूँ। जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो, जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो, हमारी जान है इसको हमारी जान। जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो, हमारी जान है इसको हमारी जान रहने दो। हमें मजहब धर्म और जात के खानों में मत बांटो, हमें मजहब धर्म और जात के खानों में मत बांटो, खुदा के वास्ते इंसान है, हमें मजहब धर्म और जात के खानों में मत बांटो, खुदा के वास्ते इंसान है, इंसान रहने दो। और एक चार मिसरे इसी सिलसिले के कहीं गेहूं कहीं से धान की खुशबू महकती है, कहीं गेहूं कहीं से धान की खुशबू महकती है, हमेशा धूप और लोबान की खुशबू महकती है।
हमेशा धूप और लोबान की खुशबू महकती है, हमें तो इत्र मलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें तो इत्र मलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे दिल से हिंदुस्तान की खुशबू है। जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे दिल से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। और चार मिसरे खासतौर से देख लें कि हमारे बाईं जानिब से तुम आओ दाईं जानिब से, हम आए बाईं जानिब से, तुम आओ दाईं जानिब से, चलो आपस में हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी बाएं से दाहिनी तरफ लिखी जाती है और उर्दू दाहिने से बाईं की तरफ लिखी जाती है। हम आए बाईं जानिब से, तुम आओ दाईं जानिब से, चलो आपस में हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाए। कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती, कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती, अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाए। वो खाली बैठे रहते हैं घरों में, लेकिन वो अपने विधायकों से, अपनी आवाम से किसी चीज की तरफ उनका कोई रुख नहीं होता है। और ऐसा चीज, एक ऐसा माहौल तैयार होता है, जैसे इस वक्त मुल्क में माहौल तैयार हो गया है कि कोई भी आदमी जो है, किसी भी किरदार का इंसान हो, किसी भी तबके का इंसान हो, कितना क्रिमिनल हो, कितना अच्छा हो, कितना बुरा हो, कोई फर्क नहीं होता। एक तैयार कर दिया जहन लोगों का कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक आदमी साइकिल से टिकट ले आया, एक आदमी कमल के फूल से टिकट ले आया। वो कितना भी घटिया आदमी हो, अमेरिका में रहता हो, जापान में रहता हो, जंगल में रहता हो, बाबा हो, मौलाना हो, कातिल हो, रेपिस्ट हो, उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं। लोग पागल हुए हैं, एक तबका पागल हुआ है 80 साल से कि हमको जनसंघ को हटाना, भाजपा को हटाना है। उसके अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं कि उनको तालीम मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, उसको अच्छी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। वो अपना घर बनाने के लिए परेशान नहीं है, वो किसी का घर गिराने के लिए 80 साल से परेशान है कि हम बीजेपी को आने नहीं देंगे, जनसंघ को आने नहीं देंगे। एक समझो वो घर अपने सर पे झोंका लाके घूम रहा है 80 साल से, और बहुत लोग उसको आए, बनाते रहे, बताते रहे कि तुम मेरे साथ आओ तो मैं भाजपा को हरा दूंगा। और खाली भाजपा को हराने के अलावा उसके दिमाग में कोई बात नहीं है। इलियास आदमी साहब ने एक बार बात के लिए बताया उन्हीं ने कि जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो बड़े बहुत से मौलाना जिम्मेदार हमारे गए उनके पास, उनसे कहने लगे, चंद्रशेखर जी के पास डेलीगेशन किया कि हमारे समाज की समस्याएं हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी भी कोई समस्या है देश के अंदर? भाई तुम्हारी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम इस देश के अंदर भाजपा को रोकना चाहते हो, भाजपा को हराना चाहते हो। तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर भाजपा को हरा के सरकार बना ली। अब आप जाइए और कंबल ओढ़ के सो जाइए, और 5 साल के बाद फिर उठिएगा जब चुनाव आएगा तब, तो उनकी बात नहीं सुनी गई। इसलिए आप लोगों ने कभी किसी सच्चे ईमानदार आदमी की बात पे लबैक नहीं कहा। आप तो उस इंसान को ढूंढते जो भाजपा को हरा सकता है, और वो कुछ भी हो। तो भाई मेरे, तुमको तो अल्लाह ने कुरान दिया था, एक नबी दिया था, हदीस दिया था, तुमसे कहा गया था तुम गरीबों के पास बैठो, मजलूमों के पास बैठो, कमजोरों के साथ बैठो। लेकिन तुम तो यहाँ शेर सैयद मुगल पठान हो गए। तुम कहते हो कि मस्जिद के अंदर उस शेर को सुनाते हो कि सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, लेकिन तुम झूठ बोलते हो। जब मोहम्मद साहब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, तो उन्हीं ने इस दुनिया के अंदर बताया कि जो जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पैदाइश की बुनियाद पर कोई छोटा बड़ा नहीं, किरदार की बुनियाद पर छोटा बड़ा होता है। उस समय के जो दलित था, जिसको बिलाल हम कहते हैं, जो हर्षित है पूरी दुनिया के अंदर इंसान, उनको लेके आते थे काम के लिए, पूरी दुनिया के अंदर काले लोगों को लोग ले जाते थे अपनी गुलामी के लिए। तो वो भी एक गुलाम थे। जब वो मुसलमान हो गए, उनको खरीद लिया, आजाद कर दिया, तो जब मक्के को फतेह किया और मक्के के अंदर
बड़े बड़े चौधरी खड़े हुए थे, तो बिलाल तो बहुत दूर खड़े थे कि हम तो यार गुलाम हैं, हमको इस वक्त कौन पूछेगा, बड़े बड़े सरमाएदार हैं। तो मोहम्मद साहब ने क्या फरमाया, मेरा बिलाल कहाँ है। जिस काबे की चादर को तुम चूमते हो, जिस काबे की तुम तवाफ करते हो, उस काबे की छत के ऊपर पैर रखकर बिलाल को कहा तुम छत पे चल के अजान दो। क्या इस मुल्क के अंदर कोई पठान, कोई सैयद, कोई शेख, कोई मुगल किसी नाई की, किसी बहने की, किसी जुलाहे की बेटी को लेके आए तो उसको रिश्ता देने जाता है या उसकी बेटी को अपने घर लाने के लिए तैयार है? नहीं, तुम्हारे अंदर ताकत है। जो बुराई दूसरों के अंदर, वही बुराई तुम्हारे अंदर भी है। और इस वजह से तुम ताकतवर के साथ बैठने की वजह से, गरीबों से परहेज करने की वजह से, गरीबों को अछूत समझने की वजह से आज इस मुल्क में तुम्हारे ऊपर ये बादशाह मुसल्लत किया जा रहा है।